लोगों ने बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से किस तरह एक बहुत ही बड़ी रकम या डाक के द्वारा चेक प्राप्त किए गए। लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, नौकरी, प्रमोशन और कार जैसी प्राप्ति भी की। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के अंदर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। रहस्य एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली ये एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक जिसे पढ़कर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर अविश्वसनीय बदलाव महसूस किए हैं। इस किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। आइए आपको इसका एक छोटा सा परिचय देते हैं। रोंडा बर्न दुनिया की बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक है। उनकी ये मोटिवेशनल किताब दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। इस किताब की लेखिका एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने वर्ष 2006 में इस किताब को लिखा था और इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। वर्ष 2006-2007 में ही इस किताब की 4 मिलियन से ज्यादा कॉपीज और इस फिल्म की DVD की भी 2 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। अब तक इस किताब की 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इसका 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये किताब कई ऐसे टीचर्स और मेंटर्स के अनुभवों का संकलन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम में विश्वास रखते हैं। इन सभी के शब्दों और अनुभवों के साथ छेड़छाड़ न करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। ये उस समय की बात है जब रोंडा बर्न का जीवन उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु की वजह से वो न सिर्फ बहुत दुखी थीं बल्कि अपने बिजनेस में भी काफी कठिन समय का वो सामना कर रही थीं। तभी उनकी बेटी हेली ने उन्हें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ने को दी। इस बुक में लिखी गई बातों को रोंडा ने अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से रोंडा के जीवन में कई पर्सनल और फाइनेंशियल बदलाव आए। अपने जीवन में ये परिवर्तन देखने के बाद रोंडा बर्न चाहती थीं कि ये बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चले, इसलिए उन्होंने पहले इस विषय पर एक फिल्म बनाई। रोंडा ने हर उस टीचर, लेखक और वक्ता का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ न कुछ जानता था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद रोंडा बर्न ने इसी टाइटल द सीक्रेट नाम की बुक लिखी, जिसके हिंदी अनुवाद रहस्य के बारे में हम आगे आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर ये सीक्रेट क्या होता है? ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना। अर्थात हम जिसे चाहें आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आकर्षण के नियम के इसी सीक्रेट को लेखक ने अपने जीवन में महसूस किया था। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी आप सोचते हैं ना, या जिस विचार पर आप अपना फोकस डालते हैं, वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीजों और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए अगर आप दौलत, शोहरत और सेहत हासिल करना चाहते हैं तो केवल इन्हीं के बारे में सोचें। ये खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहें और वो पूरी ना हो, चाहे वो आपका वजन कम करना हो, अच्छे नंबरों से पास होना ही क्यों ना हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है आपका मस्तिष्क, जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं और आकर्षण का नियम इस दुनिया का सबसे कारगर नियम है। ये किताब सही मायने में उनकी मदद करती है जो इसकी मदद लेना चाहते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली ये एक सेल्फ हेल्प किताब है जो ये रहस्य उजागर करती है कि जीवन में होने वाली बहुत सी दुर्घटनाओं को अगर आप न सोचें तो उन्हें आसानी से टाल सकते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये निश्चित तौर पर आपकी मदद करने वाली है। ये किताब फिर से नई उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये किताब हर नाउम्मीद व्यक्ति को उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये सिखाती है कि जीवन में धन्यवाद देने का कितना महत्व है और आपको चीजें मिलने से पहले ही धन्यवाद देना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल 1 या 2 बार ही नहीं करना होगा, बल्कि आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। और सच में आप ऐसा कर पाए तो इस किताब को पढ़ने के बाद
आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस किताब के आखिर में इस किताब के लेखन में सहयोगी रहे लेखकों, दार्शनिकों की जीवनियां दी गई हैं, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जीवन को बदला। ये किताब बताती है कि किसी भी चीज को पाने के 3 चरण हैं। उसे मांगे, उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त करें। हर व्यक्ति एक मानवीय ट्रांसमिशन टावर है जो अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहा है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं ना, तो अपने विचारों को बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। हमें उम्मीद है कि इस किताब के सारांश पर होने वाली चर्चा में आप हमारे साथ बने रहेंगे। ये किताब दुनिया भर के कई जाने माने लोगों के अनुभवों पर आधारित है, जिनके व्यक्तित्व ने इस रहस्य को समझा, जाना और इस पर अमल करके अपने लिए सफलता के नए आयाम चुने। रोंडा के अनुसार वो ऐसी पहली व्यक्ति नहीं थी जिन्होंने इस रहस्य को जाना है। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, एमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन को भी इस रहस्य के बारे में पता था और इसी कारण ये सभी इतने महान बन सके। रोंडा चाहती थी कि दुनिया का हर व्यक्ति इस रहस्य को जाने, इसलिए पहले उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई और फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने इस किताब को आकार दिया। उन्होंने ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में बनाई है और लिखी गई किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे हिंदी भाषा में रहस्य के नाम से प्रकाशित किया गया। जितनी लोकप्रियता उनकी फिल्म को मिली थी, उतनी ही सफल और लोकप्रिय ये किताब भी हुई। आखिर हम सभी अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार जीने के इच्छुक हैं, नहीं? रोंडा बर्न ने इस किताब की शुरुआत में बताया है कि कैसे उन्होंने इस रहस्य की खोज की। उन्हें इस रहस्य की झलक कई 100 साल पुरानी एक किताब में मिली, जिसे उन्हें उनकी बेटी ने लाकर दिया था। ये किताब थी 1910 में वॉलेस वॉटल्स की लिखी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत हैरान होकर खुद से पूछा कि हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता है, और फिर इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा होने लगी। साथ ही वो वर्तमान समय के उन लोगों को खोजने में जुट गईं, जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। एक बार इस दिशा में कदम बढ़ाने पर उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले गए और फिर वो सभी एक एक करके उनके जीवन में प्रकट होने लगे। रोंडा उनके लिए जैसे एक चुंबक बन गई थी। उनकी खोज शुरू होते ही सभी एक्सपर्ट्स एक के बाद एक उनकी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलते ही दूसरे टीचर की कड़ी मिलने लगी, जैसे किसी जंजीर के साथ होता है। अगर वो कभी अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक जाती तो तुरंत किसी वजह से वापस वो अपनी खोज पर आ जाती थी। इसी तरह कुछ ही हफ्तों में उन्होंने रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और साथ ही उन सबको भी खोज लिया जो अभी के समय में इसका प्रयोग कर रहे थे। आकर्षण के नियम को अलादीन का जिन्न भी कहा जा सकता है। आकर्षण के नियम यानी अगर आप किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वही चीज या विचार आपकी ओर आकर्षित होगा। यह अलादीन के जिन्न की तरह काम करता है जो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। किताब में बताया गया है कि हर वक्त आपके विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। इसमें प्रस्तुत कई साक्ष्य के साथ रोंडा कहते हैं कि अगर आप इस रहस्य को जान गए तो फिर यह आपके जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। रोंडा बर्न ने इस किताब को 24 अन्य लेखकों के साथ मिलकर लिखा है। इस किताब में कुल 11 अध्याय हैं, जिनमें रहस्य कैसे प्रकट होता है, उसकी सरलीकरण, उसे कैसे प्रयोग करना है जैसी चीजें बताई गई हैं। वहीं बाद के कुछ अध्यायों में धन का रहस्य, संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संसार का रहस्य बताया गया है। जैसा कि हमने बताया, ये किताब दुनिया भर के कई जाने माने लोगों के अनुभवों पर आधारित है और इस किताब में 24 अनूठे टीचर्स को फीचर किया गया है। चाहे इन सब के शब्द अलग अलग समय में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए, लेकिन वो सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इसमें लेखिका ने अपने सीखे हुए सभी आसान रास्तों, शॉर्टकट और टिप्स के बारे में भी समझाया है, जिससे लोग अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। इस पूरी किताब में रोंडा बर्न ने अपने पाठकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस रहस्य को प्रकट करने का यही उद्देश्य है। इन पन्नों को पढ़ने और इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद आप जान जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा बन सकते हैं या अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सच में कौन हैं और आप उस भव्यता के बारे में भी जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे।
अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है। चाहे असल में ये सब न भी हो तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह सोच बदलने से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी हम दिली ख्वाहिश रखते हैं। अपने मन में पक्का इरादा करें कि आप आज और कल अच्छा महसूस करने वाले हैं। अपने आप को अच्छा महसूस करते हुए देखें और जब भी आप इसके बारे में सोचें तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपको बस अच्छा महसूस करना है। क्या कोई इतना आसान सा नियम आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आपको बस आज और अभी से ये तय करना है कि आप अच्छा महसूस करने वाले हैं, बस इतना ही। और देखिए अपनी आंखों के सामने अपने जीवन में आने वाले बदलाव को। तो इसको मानने वालों के साथ होने वाले चमत्कार की कहानियों की बाढ़ से आ गई। लोगों ने फोन और चिट्ठियों के जरिए लेखिका को बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से उन्हें लंबे समय से हो रहे दर्द, डिप्रेशन और बीमारियों से छुटकारा मिल गया, या किसी भारी दुर्घटना के बाद वो पहली बार चल पाने में सक्षम हुए। यहाँ तक कि बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंचे हुए लोग भी ठीक हो गए। ऐसे कई प्रसंग भी सामने आए जहां लोगों ने बताया कि रहस्य का प्रयोग करने से किस तरह एक बहुत ही बड़ी रकम या डाक के द्वारा चेक प्राप्त किए गए। लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, नौकरी, प्रमोशन और कार जैसी प्राप्ति भी की। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के अंदर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी लेखिका को मिली कि किस तरह से उन दंपतियों के बच्चों को दोबारा सौहार्द का माहौल मिल सका। सृष्टि के नियम हम सब के लिए बराबर हैं। आप चाहे भारत में रहते हों, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, हम सब एक संसार के वासी हैं। इसलिए हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वो नियम है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आकर्षण का नियम ही वो रहस्य है जो कि रोंडा बर्न पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं न कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानी और ग्रंथों में किया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और ये काम नहीं करता तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वो अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सबसे ज्यादा विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वो चाहते हैं या नहीं।
आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। ये सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या ना हो। एक खराब विचार और अधिक खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है। इसलिए आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदलना शुरू कर दें और फिर देखें परिणाम। इसी सोच पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। रहस्य प्रकट होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, फिर आपकी वो मुराद खुशी, सेहत या दौलत कुछ भी क्यों ना हो। आप जो चाहे पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक थियरी ये भी है कि अतीत में जिन लीडर्स के पास रहस्य था, वो इसकी शक्ति का ज्ञान सिर्फ खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये रहस्य और लोगों के साथ साझा नहीं किया। आम लोग अपनी 2 वक्त की रोटी के चक्कर में काम धंधे पर निकलते थे, दिन भर कड़ी मेहनत करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती रहती थी और दिन ढलने के बाद उनमें जरा भी शक्ति नहीं बचती थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। आखिरकार समाज के अन्य लोगों के मन में भी रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जगी। क्या कारण था कि कुछ लोग हमेशा धनी और कुछ लोग निर्धन ही बने रहते थे। ऐसे में समाज कल्याण के लिए कुछ जानकारों ने दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश की। उनको ये समझाने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसे उन्होंने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन से जो शिकायतें हैं वो सभी उन्हीं की आकर्षित की हुई हैं। इन बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। सभी सोचते हैं कि मैंने इस गरीबी को आकर्षित नहीं किया, इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन यहाँ सीधी बात यही है कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को हमने ही आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो फिर ये जिंदगी बदलने वाली बात होगी। इस किताब में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हम जिस चीज को पाने का चुनाव कर लें, उसे बड़ी आसानी से पा सकते हैं। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच एक शक्ति है। दुनिया के कितने ही महान शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक जैसे कवियों ने इसे अपनी कविताओं में सिखाया है। बीथोवन ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। सुकरात, प्लेटो, न्यूटन जैसे कितने ही नामचीन लेखकों ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में उजागर किया है। इसी कारण इन सब के नाम अमर हैं और इनकी अमरता सदियों बाद भी कायम है। ये नियम युगों युगों से कई रूप में नजर आता रहा है। लगभग सभी धर्मों, सभ्यताओं और परंपराओं में व्यक्त होता रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। ये नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। आकर्षण का नियम पूरे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। हमें पता भी नहीं चलता और ये नियम हमारे विचारों के माध्यम से ऐसा करता रहता है। जाने अनजाने हम अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, ये सबसे महान और अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। यानी इससे परे कुछ नहीं। हम सब ने प्राचीन सभ्यता बेबीलोन का नाम सुना होगा। इस सभ्यता ने सबसे पहले ब्रह्मांड के इस नियम को समझकर इस पर चलना शुरू किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये सभ्यता इतिहास में इतनी संपन्न मानी गई। आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने विचारों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं ना, तो वो एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाली घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि सोच के रूप में हम उसे पाने की ही आशा कर रहे हैं।
अगर समृद्धि के विचार सोचेंगे तो समृद्धि को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। यहाँ एक बहुत ही सरल सवाल ये उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? क्या कारण है हमारे जीवन में वो सब नहीं है जो औरों के जीवन में है? हमारे जीवन में जो भी कमी है, क्या उसकी वजह हम या हमारी सोच है? इस विषय पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ।